इधर जब जनक जी क्रोधित हुए, जनक जी ने कहा गाय के लिए बैठे हो, कजा हुआ निज निज गृह जाहू, लिखा नक्ति बैठे ही विवाहू, विधाता ने तो बैठे ही का विवाह लिखा ही नहीं है। दोनों ने धनुष को छोड़ करके चल दिया, भैया काम से हो गया। जनक जी तो स्वयं कह रहे हैं कि विधाता ने बैठे ही का विवाह नहीं लिखा। अब दोनों जब इधर भाग चले छोड़ जाएंगे, विश्वामित्र समय शुभ जाने उठा हुआ, क्योंकि शादी विवाह में राहु केतु काल सर्पदोष सभी देखा जाता है। राम जी ने सभी को प्रणाम किया, प्रणाम करके धनुष की ओर चल दिए। माता सीता जी की मैया ने देखा, कहा धन्य हो, आज कितना उपहास होने वाला है। ये छोटा बालक जा रहा है धनुष को तोड़ने के लिए, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा हिला तक न पाए, ये बालक क्या करेगा। सखियों ने कहा कुंभज ऋषि घड़ा से पैदा हुआ, कुंभज ऋषि एक घड़े से पैदा हुए और पूरा सागर चक्र करेगा। एक छोटा सा लिखा नहीं वैसे ही विवाह, विधाता ने तो वैसे ही का विवाह लिखा ही नहीं। आप लोग अपने अपने घर को जाए। अगर मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं है, वीर विहीन वही मैं जाने जानता कि धरती वीरों से खाली है, तो मैं इतना बड़ा संकल्प नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी दौड़ प्रभु के चरणों में मस्तक रख करके और कहा, कहीं जनक जैसे अनुचित बाबू, अरे जनक तुम्हारे जैसा आदमी ऐसा अनुचित सबके कह सकता, बेदीवान रखते मनवानी प्रभु मन शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सभा में उपस्थित होकर रहते हुए ऐसा कह दिया कि कोई धरती पर वीर नहीं है। भगवान से कहा, हे नाथ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष को कंदुक की तरह धरती को हमने गेंद की तरह उठाया, इस धनुष को कमल की डंडी की तरह उठा करके मैं 100 योजन दौड़ू, दौड़ो छत्र के दंड में बरसाती शुक्र गुप्ते की तरह तोड़ो। प्रभु को क्या भगवान राम अनुमति लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है आपने मुझे अनुमति तो नहीं दिया, परंतु अब सुनिए, तोड़ो छत्र के दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जाओ न करो प्रभु पर शपथ, धनुष खंडन नहीं हो जाता तब तक मैं यह धनुष नहीं धारण करूं। भगवान ने कहा, लो एक तो समस्या जनक जी पहले से ही संकल्प लेकर के खड़े हो, तुम भी आए संकल्प ले लिया, लक्ष्मण ने भी संकल्प ले लिया कि जब तक यह धनुष खंडन नहीं हो जाएगा तब तक मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले, सने हमें वाणी उठो राम। अभी विश्वामित्र जी पहले नहीं बोल सकते थे कि उठो राम धनुष का कर, जब झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, इतना उत्पात हो गया तो विश्वामित्र को ध्यान आया कि उठो राम झंझट हो जाता, बड़ा संकट है, तोड़ो। रावण बड़ा विद्वान बड़ा सजीव, रावण यह जानता था कि धनुष का खंडन होगा, सीता से विवाह राम का होगा, तभी राम हमको मार सकते नहीं मारे, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ कर ही नहीं सकते और सीता शक्ति है। रावण ने जाकर अपने देवताओं से कहा, ऐसा कौन सा वर्तमान देवता है जो राम और सीता के विवाह में विघ्न डाल सके। शनि ने कहा, मैं कर सकता हूं, यदि कर सकते हो तो जाओ, तुझे मैं मुक्त कर देता। शनि आकाश मार्ग से चला, शनि के पुत्र हैं, शनि के पिता है सूर्य। सूर्य ने देखा, बोले बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले जनकपुर में जा रहा। बोले किसलिए? बोले राम और सीता का विवाह होने वाला है, मैं उसमें बाधा करूंगा, विवाह नहीं होने दूंगा। सूर्यदेव ने कहा, हमारे वंशज हैं, सूर्यवंशी है, तो अपने ही वंश को खाएगा, नष्ट करेगा मुंह। अरे बोले हमारा काम है, मैं लंकेश को जहाँ वचन दे चुका हूँ। सूर्यदेव ने शनि को पकड़ लिया, बोले बैठ, बेटा को बाप ने पकड़ लिया। रावण ने ध्यान करके देखा तो शनि तो पकड़ा गया बाप के हाथ में। रावण
राहु केतु ने कहा एक एक डेढ़ मिनट करके बनाने जूम बोले करके श्री राम और सीता का एक एक डेढ़ मिनट 5 मिनट लगातार न बनाए 5 मिनट का हो जाए। एक से 1.5 मिनट को वीडियो चाहिए ना घुमा भी देना कि साधारण धनुष नहीं, जिनमें इतनी शक्तियां संभालने की सामर्थ्य हो वो धनुष उठा सकता है। एक शक्ति में भारत का दूसरे कुल का वंश का अंश है, वो राजा दधीची के हड्डी से बनाई गई धनुष है और उसका नाम है पिनाक। पिनाक धनुष बनाते समय हड्डी कम पड़ गई, राजा दधीची जी ने अपने प्राणों को खींच करके नाग के शक्ति को रख दिया था। तपस्या अपने प्राणों को भगवान को समर्पित करते हैं। संसार में सबकी दौड़ कहाँ है? महायज्ञ हो रहा है, सनातनी महायज्ञ हो रहा है। आपको उसमें मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना, जो सनातनी महायज्ञ हो रहा है, ये काफी पहले मैं चुनी है संस्थापक है। कैसे करके हम लोग इसका योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पहली बधाई देता हूँ और ये सनातन का काम है और हमने प्रण लिया है कि गांव-गांव में जाकर के, शहर में जाकर के, प्रदेश में जाकर के, देश में जाकर के, जहाँ तक हमारी सनातनी भाई लोग रहते हैं, हमको सबको जोड़ना है और अखंड भारत को रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और देश की संस्कृति बचाने के लिए